जबकि कई सारे स्टेट्स में एसआईआर प्रोसेस खत्म हो चुका है और कर्नाटक को मिलाकर कई सारे स्टेट्स में शुरू होने वाला है। इसको लेकर अभी तक कई सारे लोगों के डाउट्स एसआईआर के रिलेटेड अभी कम नहीं हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में उठ रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रीजन को लेकर। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत कारआमद और फायदेमंद साबित होगा और उन्हें चाहिए कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर आज तमाम लोगों के जहनों में जो सवालात उठ रहे हैं एसआईआर को लेकर वो दूर करने वाला हूं। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और जहां तक हो सके दूसरों को भी शेयर करना है ताकि ताकि एसआईआर के रिलेटेड जो भी डर खौफ का माहौल लोगों के जहनों में है वो दूर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि वो डर वो खौफ आप लोगों के जहनों में से चला जाएगा अगर आपने इस वीडियो में दी गई क्लैरिटी मुकम्मल सुनी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे लोगों के जहनों में अभी ये बात आ रही है कि एसआईआर 2026 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके दो तरीके हैं, इसके दो प्रोसेस है। एक जो है आप मैपिंग के जरिए से एसआईआर 2026 की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स के जरिए से आपका नाम 2026 एसआईआर लिस्ट में आ सकता है। अब यहाँ पर मैंने बताया मैपिंग और डॉक्यूमेंट्स। अब सबसे पहले बात करते हैं मैपिंग की। तो आखिर ये मैपिंग है क्या? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है इसके बारे में, आज भी बता रहा हूं कि मैपिंग जोड़ना, लिंक करना, कनेक्ट करना, ये तमाम एक ही चीज है। अब कई सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं हमसे कि सर हमने मैप कर लिया है एसआईआर में, लिंक कैसे करें? सर हमने कनेक्ट कर लिया है एसआईआर में, अब मैप कैसे करें? तो देखिए, मैपिंग, कनेक्टिंग, जोड़ना या लिंक करना, ये तमाम चीजें एक ही हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपका मैप हो गया तो समझिए आपका लिंक हो गया, आपका कनेक्ट हो गया, आपका जुड़ गया। तो यहाँ पर मैपिंग के सिलसिले में जो है तमाम डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि मैपिंग, कनेक्टिंग और जोड़ना ये तमाम चीजें एक ही हैं, साथ में लिंकिंग भी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो 2025 की लेटेस्ट वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट के नाम से जो है 2002 में जो वोट किए गए थे, जो वोटर लिस्ट थी उसके साथ चेक करना है। यानी 2025 में जो आप वोट कर रहे हैं वो आपका नाम जो है 2002 की वोटर लिस्ट में है या नहीं, ये चेक करना सबसे बड़ा मसला है। और 2025 की जो लिस्ट है वो बेस लिस्ट है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो यहाँ पर 2025 और 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो मैप हो गया, लिंक हो गया, कनेक्ट हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पर आपका एसआईआर प्रोसेस मुकम्मल है। जी हाँ, अगर 2025 की जो फ्रेश लिस्ट है उसमें और 2002 की लिस्ट में आपका नाम है तो आपका मैपिंग हो जाएगा, आपका जो है लिंकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि मैपिंग करवाने के लिए जो है हमारा नाम है मगर हमने हमारे माँ बाप के साथ लिंक किया है तो क्या चलेगा? जी नहीं। अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम है एसआईआर की लिस्ट में तो आपको खुद से ही मैप करवाना पड़ेगा, ना कि अपने वालिदैन से। अब यहाँ पर अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो क्या करें? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है कि 2002 की वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है तो हम क्या करें। तो इसके लिए आपको जो है एक फैसिलिटी दी गई है, आप 6 लोगों के साथ मैप करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। एक अपने अब्बा के साथ, 2 अपने अम्मी के साथ, तीसरा अपने दादी के साथ, चौथा अपने दादा के साथ, पांचवा जो है अपने नानी के साथ और छठवां जो है अपने नाना के साथ। तो इन 6 लोगों के साथ आप अपने आप को मैप करवा सकते हैं, आप अपने आप को लिंक करवा सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। ध्यान रहे कि 2002 की लिस्ट में ही देखना है। कई सारे लोगों का सवाल है कि 2002 की लिस्ट ही क्यों, 2001 की क्यों नहीं, 2000 की क्यों नहीं, 1999 की क्यों नहीं, 95 की नहीं। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं और हमारे लोकली भी आकर हमको दिखाए हैं कि सर हमारे पास 95 का कार्ड है, हमें 95 में हमारा लिस्ट में नाम है, 97 में है, 99 में है, 2000 में है, 2001 में है, तो 2002 में ही जो है क्यों हम चेक करें? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि लास्ट एसआईआर जो हुआ था, लास्ट
वोटर लिस्ट फिल्ट्रेशन जो हुई थी वो 2002 में हुई थी, जिसकी वजह से जो है आपको 2002 और 2025 की लिस्ट में अपना नाम चेक करना है, न कि दूसरे किसी भी ईयर के। 2002, 2003, 2004 में जो है कंटिन्यूस पूरे इंडिया में जो है मैपिंग ये एसआईआर हुआ था, जिसकी वजह से हमें 2002 की लिस्ट में ही नाम ढूंढना है। उम्मीद है कि आपको ये मैपिंग का जो डाउट था ये क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं आपको बात करूं कि 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो क्या करें। जैसे कि मैंने बताया कि 6 लोगों के साथ आप लिंक करवा सकते हैं। आपके वालिदैन, आपके दादा दादी या आपके नाना नानी के साथ आप लिंक करा सकते हैं अगर उनकी 2002 की लिस्ट में नाम है। अगर नहीं है तो आगे बताऊंगा क्या करना है। तो यहाँ पर कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैपिंग होने के बाद हमें क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा? जी नहीं, अगर मैपिंग हो गया, लिंक हो गया, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत हरगिज नहीं है। जी हाँ, हरगिज नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई सारे लोगों का सवाल ये भी है कि 2002 में हमारे वालिद ने या हमारे वालदा ने या हमारे दादा दादी ने जो है वोट किया था, मगर अब वो इंतकाल कर गए हैं, वो एक्सपायर हो गए हैं, वो मर गए हैं, तो क्या हम उनके साथ लिंक करवा सकते हैं? जी हाँ, बेशक करवा सकते हैं। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपके दादा या दादी का नाम है या आपके अब्बा अम्मी का नाम है और उन्होंने वोट किया है और उनका नाम एसआईआर की लिस्ट में है 2002 की, और अब वो नहीं है, वो मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, तो बेशक आप उनके साथ लिंक करवा सकते हैं। याद रहे, अगर आपका नाम नहीं है तो मैपिंग के रिगार्डिंग शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका नाम 2002 में है तो आप खुद से लिंक करवा ले, वरना जिन 6 लोगों के नाम मैंने बताए उनसे लिंक करवा ले। तो इतना जो है आपको करना है एसआईआर शुरू होने से पहले। तो यहाँ पर इसके बाद जो है आपका नाम अगर है तो आप खुद अपने आप से लिंक करवा सकते हैं। अगर एक्सपायर्ड हो गए हैं तो भी जो है आप लिंक करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे सवाल ये आ रहे हैं कि जो शादीशुदा औरतें हैं, जो मैरिड वुमेन्स हैं, उनका मैप कैसे करवाएं, उनका लिंक कैसे करवाएं। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मगर इस वीडियो में भी बताना सही रहेगा, मुनासिब रहेगा। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, यानी अगर कोई लड़की शादी होकर जो है दूसरे गांव जाती है, तो उस लड़की को चाहिए कि जहां पर उसके वालिदैन ने वोट किया है वहां से पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर निकाल कर जो है अब जहां पर वो वोट कर रहे हैं वहां पर लिंक करवा ले। जी हाँ, लड़की जो है शादी के बाद ना तो अपने हस्बैंड के साथ मैपिंग करवा सकती है, ना तो अपने सास ससुर के साथ मैपिंग करवा सकती है, अपने ससुराल में किसी के साथ मैपिंग नहीं करवा सकती सिवाय उनके वालिदैन के। अगर वालिदैन नहीं है तो उनके दादा दादी, अगर दादा दादी भी नहीं है तो जो है उनके नाना नानी, अगर वो भी नहीं है तो क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो शादीशुदा औरतें जो है अपने वालिदैन जहां पर वोट करते हैं वहां से सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन नंबर लेकर जो है अब जहां पर वो वोट कर रहे हैं वहां पर लिंक करवा ले। तो यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल कर रहे हैं हमसे और जिनका डाउट यह है कि एक फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, तो एक का जो बूथ नंबर है वो बूथ नंबर 1 है जहां पर वो वोट करते हैं, और 5 लोगों का जो है बूथ नंबर कोई 5 या 6 दूसरा है, मतलब अलग अलग बूथ नंबर, 5 लोगों का एक बूथ नंबर है और 5 लोगों का अलग बूथ नंबर है। तो ऐसे लोग क्या करें? तो ऐसे लोग वहीं पर मैप करवाएं जहां पर वो वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फैमिली में मेरा जो है बूथ नंबर 8 है तो मुझे बूथ नंबर 8 के बीएलओ के पास ही मैप करवाना पड़ेगा। अगर मेरे भाई का बूथ नंबर 7 में है तो उसे जो है बूथ नंबर 7 के बीएलओ के पास ही जो है मैप करवाना पड़ेगा। ये एक अहम चीज जो है याद रखें कि जिस बूथ नंबर पर आपका वोट रहता है वहां के बीएलओ के साथ आप जो है मैप करवा लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं एसआईआर के रिलेटेड। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट्स कब दिखाना पड़ेगा? अगर आपका नाम या आपके वालिदैन का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उस वक्त आपको उन 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा जब बीएलओ आपके घर पर आएंगे। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल्स वीडियो बनाए हैं। मेरे वीडियो पर जो है आप जाकर देख लें, मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट मौजूद है, वहां पर आपको मिल जाएगा कि किन किन के लिए जो है बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। और यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट के साथ जो है अगर आपका घर का कागज कोई है, खेत का कागज कोई है, कोई सेट का कागज है, या फिर आपका कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट है, आपका स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल की टीसी, एसएलसी का मार्क्स कार्ड, एसएलसी की टीसी, सेकेंडरी पीयूसी का मार्क्स कार्ड या टीसी, इस तरह कोई सर्टिफिकेट है, तो ये 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में ऑलरेडी बता दी है, आप जाकर देख सकते हैं। उन 12 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है,
आपके वालिदैन का नहीं है, आपके दादा दादी का नहीं है, या आपके नाना नानी का नहीं है। अगर है तो नो प्रॉब्लम, मैपिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के कई सारे डाउट्स लोगों में हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आज मेजॉरिटी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट है एसआईआर के रिलेटेड, क्योंकि कर्नाटक में बहुत जल्द एसआई शुरू होने वाला है, अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करें, या अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें। मैं जरूर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एसआईआर किस तरह से करवाना है, तो परेशानी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से कर लें। मैपिंग के सिलसिले में हो, या अगर मैपिंग नहीं हुई है तो डॉक्यूमेंट दिखाने के सिलसिले में हो, कोई भी सवाल हो आप डायरेक्ट हमसे कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। और यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ बहुत जल्द, जब एसआईआर शुरू होगा कर्नाटक में, उससे 2 दिन पहले मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। उस लाइव स्ट्रीम में एसआईआर के रिगार्डिंग सवाल जवाब होंगे। जो भी आपको डाउट है उस लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हैं। उसका डेट और टाइम मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट पर कितने बजे मैं आपके सामने ले आऊंगा एसआईआर को लेकर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको एसआईआर के रिलेटेड मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर कई सारे सवाल कर रहे हैं कि जिनके डबल आईडी कार्ड्स हैं, यानी 2 आईडी कार्ड्स हैं, पुराना भी है नया भी है, वो लोग क्या करें। उनको चाहिए कि पुराना वाला डिलीट करवा लें। और डिलीट कैसे करवाना है कल मैंने बताया है। आपको फॉर्म 7 फिलअप करना है ईसीआई वेबसाइट में जाकर। अगर नहीं आता तो अपने बीएलओ को कांटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर कुछ डाउट है तो जरूर हमें कमेंट करें या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। इस वीडियो को अपने तक मत रखें, तमाम लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एसआईआर शुरू होने से पहले मिल सके। उम्मीद है आप जरूर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।